और मैं आपके साथ कोई भी बात फेक या झूठ नहीं शेयर करना चाहती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक दिन मेरा ब्लॉग नहीं गया था, मंगलवार बुधवार का। तो आज वीरवार है, तो आज ही मैं इसको अपलोड करूंगी, दोनों दिन का। तो टॉपिक मेरा थोड़ा आज अलग है। मैं जैसे डेली आपको जो अपनी ब्लॉगिंग करती थी, जो भी आपको शेयर करती थी, तो वो नहीं करना है मुझे। आज टॉपिक कुछ अलग है, तो इसलिए मैं अपने जो भी मेरा वीडियो है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाऊँगी कि मैंने तब ये किया कि वो किया। तो आप तो सारा सब कुछ देखेंगे ही, लेकिन अभी जो मेरा टॉपिक ये है कि जो आप सब जानना चाहते हैं कि हाँ, ऐसा क्या है। और शायद कुछ लोग हँसेंगे भी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भगवान थोड़ी हो सकता है, जब जिसको जो होना होगा वो होके ही रहेगा, चाहे एक्सीडेंट हुआ, चाहे जो भी हुआ। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, मैं आपसे सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था, जैसे पहले किसी ने मेरी ब्लॉगिंग देखी हुई है या फिर जो अभी देख रहे हैं, तो उनको पता है कि मैं स्कूटी यूज़ करती हूँ। मेरी बेटी को स्कूल ले जाना है, छोड़ना है, ट्यूशन लेके जाना है, तो मैं यूज़ करती हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे फ़ील हुआ है, जो मुझे मतलब कि बचाया हुआ है ना, उस चीज़ को मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी लेडीज़ के लिए उसका फैमिली, उसका हस्बैंड, उसका बच्चा, फैमिली जो भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसमें से अगर कोई एक ना रहे ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसके साथ होता है उसको ही पता होता है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं आपके साथ क्यों नहीं शेयर करूँ। मुझे पता है कि शायद बहुत लोग सुने भी होंगे, क्या पता जानते भी होंगे, लेकिन मैंने अपनी फैमिली में कई लोगों से शेयर किया जिनको नहीं पता था इस बारे में। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और कोई भी ज्ञानी पैदा नहीं होता है। उसको टाइम टू टाइम कभी न कभी किसी न किसी बारे में धीरे-धीरे अपडेट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई पैदा हुआ, कुछ दिन हुआ तो फिर उसको सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। हम बूढ़े भी हो जाएँगे तब भी हमको नई-नई चीज़ें पता चलती हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं सोची आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे कि अभी आपको पता होगा कि वृंदावन में प्रेमानंद महाराज हैं, आप सबको पता होगा। तो बहुत सारी उनकी मतलब वीडियो होते हैं जो वायरल होते हैं, लोग सुनते हैं, शॉर्ट्स या प्रवचन या एकांकी वार्तालाप जो होता है, लोग सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हम लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ़ हैं, तो अगर मैं क्या करती हूँ, अगर वीडियो ऑन करके रख दिया, अपना काम कर रही हूँ, तब तो ठीक है, सुन लिया, नहीं तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि किसी का प्रवचन सुन लूँ। और जो भी वुमेन होती हैं, हाउसवाइफ़ होती हैं, अगर बड़ी फैमिली के साथ रहती है ना, तो उनको अच्छे से पता है कि क्या मतलब हम लोगों को कभी-कभी फेस करना होता है टाइम को लेके। कभी-कभी अपने लिए भी टाइम नहीं होता है। तो मेरा क्या स्टोरी है कि मैं क्या कहते हैं कि बहुत दिन हो गया, आज के 1 साल पहले की बात है। तो मैं पहले बेटी को मैंने पहले बताया था अपने ब्लॉग में कि नारायणा में मैंने एडमिशन करवाया था। तो उस बारे मुझे नहीं पता था, और मैं अभी का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैं एक बार नहीं कई बार एक्सीडेंट से बच चुकी हूँ जब मेरी न्यू स्कूटी आई है। क्योंकि ध्यान कहीं और होता है हमारा, हम चला रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। तो उन्होंने बताया था, प्रेमानंद का मैं कोई कथा सुन रही थी, तो उन्होंने बताया था कि देखिए जो कान्हा जी हैं या फिर कोई भी भगवान है, मैं किसी भी रिलीजन की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सब सारे मतलब जितने भी धर्म हैं, मैं सबका मतलब कि एक तरह से रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, सिख है, सब कोई मैटर नहीं है इसमें। अपना श्रद्धा है, अपना भाव है, जो जिसका जैसा गुरु है, जिसका जैसा भगवान है, उसको उसके हिसाब से अपना इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि जैसे कि कान्हा जी हैं, तो ये कहते हैं लीला विहारी हैं, ये तो लीला करेंगे ही। अगर आपके जीवन में कुछ लिखा है, तो अगर आपको पृथ्वी पे भेजा है, तो वो तो होना ही होना है। तो अगर आपको कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह होना है या कुछ करना है, तो थोड़ा बहुत चलो भगवान का हम नाम लेते रहते हैं, तो क्या पता वो चीज़ ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाए, वो अलग की बात है। क्योंकि हमारे साथ हुआ था, मेरी बेटी ने बोला, हम राधा राधा बोलते थे, हम लोग भजन भी करते रहते थे, स्कूटी पे आते जाते तेज तेज हम और प्रगति गाते रहते थे। और मन में कहीं ना कहीं डर भी रहता था कि हाँ, हाईवे क्रॉस करके जा रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब फोर व्हीलर वगैरह यहाँ पे इतनी तेज़ चलती हैं, तो भगवान का नाम लेते रहें, क्या पता मृत्यु कब आ जाए, तो कम से कम लास्ट समय में भगवान का नाम निकले मुँह से। तो मेरे दिमाग में खैर यही रहता था, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं सोचती थी। लेकिन ये सच्चाई है कि जो जितने दिन के लिए आया है उतना दिन ही रहेगा। तो मैं और प्रगति क्या कहते हैं कि राधा राधा नाम लेते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो उस समय भी हम राधा राधा ही बोलते हुए आ रहे थे, भजन गाते हुए आ रहे थे, हम और प्रगति। तो प्रगति ने मेरे को क्वेश्चन किया ये चीज़ कि मम्मा, हम तो भगवान जी का नाम ले रहे थे, हम राधा राधा बोल रहे थे, और क्या कहते हैं कि फिर हम क्यों गिरे। तो मैंने उसको ये समझाया, बेटा कि
उसके पहले मतलब उसके बाद की बात बता रही हूँ। वो सब होने के बाद मेरा एक्सीडेंट होने के बाद क्या कहते हैं कि मेरी स्कूटी वगैरह जब ख़राब हो गई, टूट गई, तो फिर कुछ दिन तक सिर्फ़ इसका स्कूल सिर्फ़ 1 हफ़्ते तक खुलना था। तो इसके पापा इसको छोड़ने जाते थे, कभी इसके मामा थे वो छोड़ने जाते थे। तो ये मेरे से बोलती थी कि हम तो राधा राधा नाम लेते थे, तो हमारा एक्सीडेंट क्यों हुआ? तो मैंने ना बताया उसको कि आपके ही स्कूल का बच्चा था जिसका एक्सीडेंट हो गया, वो बच्चा वहीं एक्सपायर कर गया तुरंत, क्योंकि बहुत ट्राला जो होती है हमारे यहाँ पंजाब में ट्राला होती है ना, उससे एक्सीडेंट हुआ था, वो वहीं पे एक्सपायर हो गया। उसका मतलब क्या दशा हुआ मैं बता नहीं सकती। माँ का दोनों पैर कट गया था, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी, और हाथ भी शायद वो 15 दिन बाद वो उनकी जो माँ थी वो भी एक्सपायर कर गई थी। तो इतना लोगों के साथ बुरा हो सकता है। मैं ये गारंटी नहीं दे रही हूँ किसी को कोई मरेगा नहीं, लेकिन इतना मुझे भरोसा है मेरे एक्सपीरियंस से कि हाँ, क्या कहते हैं कि अगर आप इस चीज़ का नाम लेके घर से निकलते हैं ना, तो फिर आपको कोई खरोच तक नहीं आ सकती। तो उन्होंने ये बताया था प्रेमानंद जी महाराज ने कि आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो कान्हा जी के कितने भक्त हुए हैं सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में और कलयुग में। तो मैं भी सच बताऊं तो मैं प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानती हूँ। गुरु क्या मानती हूँ, गुरु दक्षिणा नहीं ली है उनसे, लेकिन मुझे वो सच लगते हैं। और मुझे क्या, बहुत लोगों को लगते हैं कि हाँ वो सब की तरह, जैसे आजकल के बहुत सारे लोग ऐसे थे निकल रहे थे, तो उनके जैसे बिल्कुल नहीं लगते। तो मैं सबसे पहले उनका नाम लेती हूँ। तो कान्हा जी के जितने भक्त हुए हैं, जैसे कि मीराबाई हो गई, और श्रील प्रभुपाद जी महाराज हो गए, और सबरी जी हो गई, मीराबाई हो गई, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और कृपालु जी महाराज जो कि अभी नहीं है इस दुनिया में। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले नाम लेती हूँ जय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उसके बाद जय श्री प्रभुपाद जी महाराज, और जय श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उसके बाद जय मीराबाई, उसके बाद सबरी जी का नाम ले लेती हूँ। तो 5 तो ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर मुझे जितने याद आते हैं, जैसे कृपालु जी महाराज हो गए, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं। तो मैं 5 नाम तब घर से बाहर निकलने से पहले, जैसे मैं कुछ अपना काम कर रही हूँ ना, तो काम करते करते ही मैं, जैसे पता है मुझे निकलने वाली हूँ मैं 1-2 मिनट में, जैसे मैं शूज़ पहन रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं इतना नाम लेके ही फिर बाहर निकलती हूँ। उसके बाद मेरे एंट्री गेट पे आप बाहर जब मैं निकलूँगी ना, तो वहाँ पे मैंने ना पंचमुखी हनुमान जी को, मतलब कि मैंने इनसे बोला था, तो ये स्थापित करवाए थे पंडित बुला के ब्राह्मण को, तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बजरंगबली भी बहुत बड़ी सहायता करते हैं। तो उनका नाम लेती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। उसके बाद जब मैं यहाँ से निकलती हूँ, आप विश्वास मान लीजिए, घर से निकलती हूँ ना, तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक तरीके से सोचिए तो लोगों को यही लगेगा कि दिमाग में आपके ऐसा सेट हो गया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो एक तो अपनी श्रद्धा, अपना भाव, अपना विश्वास है। दूसरा, ये मुझे एक प्रैक्टिकल मिला है कि जैसे कि मैं जा रही हूँ सामने से, कोई भी रेडी वाला सामने आ गया, दिमाग कहीं और है, तो उसके ना मतलब करीब जाने से पहले ही मैं अलर्ट हो जाती हूँ। जैसे किसी ने मुझे ऐसे कि धक्का सा दिया हो, तो मैं पहले अलर्ट हो जाती हूँ, मैं अपनी स्पीड कम करती हूँ। मैं लापरवाही में नहीं चलाती हूँ, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, बस ऐसा तो है नहीं कि मैं डेली अप डाउन 4 बार 10 बार कर रही हूँ तो मुझे हैबिट हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रगति साथ में रहती है तो मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, और अकेले भी रहती हूँ तब भी अगर दिमाग में कुछ चलता है तो भी कोशिश करती हूँ कि नहीं, बच बच के रहूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसा होता है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना, और ख़ासतौर मैं ये भी पता है मुझे कि कोई भी जेंट्स इन सब चीज़ों को कम फॉलो करना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, या बच्चे तो इस चीज़ को बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैंने ये बोला कि औरतें ही होती हैं, जो औरतें अगर चाहती हैं कि अपने पति का, अपने परिवार का, अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना हो, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है ऐसा करने में। भगवान का नाम लेके इंसान बाहर निकलता ही है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने जब ऐसा किया, मुझे ऐसा लगा, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसी बात फिर मैंने प्रगति को एग्ज़ाम्पल दिया। जब हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम घर पे थे 1 हफ़्ते तक। प्रगति मतलब कि स्कूल जा रही थी अपने पापा के साथ, छोड़ के आते थे ये। तो मैंने उसको ये बोला कि देखो बेटा, हम भगवान का नाम लेते थे, देखो हमारे साथ देखो छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम तब की पट्टी वगैरह हुआ, टीका वगैरह लगा, ठीक हो गए। लेकिन उस बच्चे के साथ देखो कितना बुरा हुआ। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम गिर जाएँगे। ये तो हर इंसान के जीवन में होता है, थोड़ा बहुत गिर जाना है, एक्सीडेंट हो जाना है, या कहीं से भी इंसान बाथरूम से ही फिसल के गिर गया, मर गया, कुछ भी हो गया। तो हम ये नहीं कह रही हूँ मैं कि किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना भरोसा है मुझे इस नाम पे कि इसमें जो भक्त की लाज आ जाती है ना, तो कान्हा जी आके तुरंत थाम लेते हैं, फिर कुछ नहीं होने देते उसको।
तो यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आगे का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं तो आप हटा दीजिएगा। और मैं इसके बाद झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद ना फिर प्रगति को लेने जाती हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग है, क्या कहते हैं कि बुधवार का। मैं ना सुबह एक बार नहा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिना नहाए ऐसे रेडी होके चली जाऊँगी। सुबह नहा के फिर मैं वही ड्रेस पहन लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है ना, जैसे कि अब जब ऊपर मेरा खुला हुआ है ना, तो हवा तूफ़ान बारिश की वजह से गंदगी मिट्टी सब इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर से कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर प्रकृति को स्कूल जाओ चेंज करो, फिर वहाँ से आके चेंज करो, तो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैं नहा के ना फिर से वही डाल के सारा अपना डस्टिंग वगैरह जो भी है सब करके फिर क्या कहते हैं नहा लेती हूँ दोबारा। उसके बाद फिर मैं रेडी वगैरह होके जो भी कपड़ा पहनना है तो जो मैं जाती हूँ प्रगति को लेने के लिए। तो बस मैं यहाँ साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद क्या कहते हैं कि जाऊँगी नहाने के लिए, वहाँ से आके रेडी होंगी, प्रगति को लेने जाऊँगी। और अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि मैं ना आज इतना परेशान हुई थी, मतलब प्रगति को जब लेने गई थी क्या कहते हैं कि वो बुधवार को, तो बीच में जाम लग गया था। बहुत सारे मतलब लोग, बच्चे, लेडीज़, वो लोग ना मतलब कि इस तरह से स्ट्राइक कर रही थी, क्या कर रही थी पता नहीं। मुझे तो लगा किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, लेकिन क्या कहते हैं कि वो लोग ना जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन मैंने ना, एक भैया थे जो वहाँ के मतलब मेन थे, वहाँ के सरदार जी, तो मैंने उनको कन्विंस किया। हम क्या है कि देखिए, मैं मतलब कि मेरी बेटी का अभी लेट हो रहा है और वो उसको मतलब कि जाना है मुझे, तो बोले रहे थे कि आप ना ऐसे-ऐसे चली जाइए, ऐसे-ऐसे। बहुत सारी लेडीज़ थी, मुझे सिखा रही थी ऐसे चली जाइए। तो मैंने बोला देखिए मैं नई हूँ, मुझे इतना जगह का मालूम नहीं है मुझे कि कैसे किस गली से। लेकिन वो कन्विंस हो गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप निकल जाइए। लेकिन वो लेडीज़ जो 2-3 थी वो मना कर रही थी, नहीं, नहीं, नहीं जाना। फिर मैंने सोचा कि मेरी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बाकी पीछे भी लोग खड़े थे। तो मुझे लगा अगर मैं ज़बरदस्ती करके निकल भी जाती हूँ, चली भी जाऊँगी, तो भी क्या कहते हैं ये बाद में इनको सब बोलेंगे कि मुझे जाने दीजिए। तो मैं क्या करी कि मैं फिर घूम के पीछे से गई, और मैं बता रही हूँ इतना मतलब मुझे ना 15 मिनट हो गए स्कूल पहुँचते-पहुँचते टाइम। मेरी बेटी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ही लेट हुई थी, जितनी भी मतलब पेरेंट्स जा रहे थे उस रास्ते से सब लेट थे, क्योंकि मैं जब जा रही थी ना तो कई लोग जा रहे थे, कई लोग आ रहे थे लेके, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी रास्ते में। तो मुझे आते-आते काफ़ी लेट भी हो गया था, तो आगे का वीडियो फिर मैं कोई शूट नहीं कर पाई थी। मुझे लगा था कि वहाँ से लेके आऊँगी, फिर शाम का शूट करूँगी, फिर आपके साथ क्या कहते हैं कि अपलोड वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। तो फिर से यही मैं नहाऊँगी, धोऊँगी, रेडी होंगी, और आपसे यही रिक्वेस्ट है जो भी फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे, और अगर उनको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे बहुत ज़्यादा काम का वीडियो लगे तो शेयर भी करिएगा। और यही कहूँगी, इसके अलावा और मैं क्या बोलूँ। और इसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ, प्रगति को लेने जाती हूँ। और इसके पहले का जो वीडियो था जो मैंने कल परसों अपलोड किया था, उस पे लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत तो मतलब कि हमको लग रहा है कि कम से कम 1400 या 1300 लोगों ने देख लिया उस वीडियो को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये कॉन्फिडेंस अंदर आया ना कि जो भी आपको आता है ना वो सामने वाले को ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपकी थोड़े से हेल्प से किसी का अगर फ़ायदा हो रहा है तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है बताने में। और मेरे मन में तो सच बता रही हूँ, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो, और मेरे जितने आगे पीछे जानने वाले हैं सबको पता है कि जो भी मेरे से कोई भी कुछ भी पूछता है ना, तो मेरे मन में ये नहीं रहता कि नहीं मैं नहीं बताऊँगी, या मुझे ये चीज़ आता है तो मैं क्यों बताऊँ। मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी के साथ कुछ भी शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस किसी भी फ़ील्ड का हो। मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में भी, जो नहीं देखा हो मेरा जाके चेक कर सकते हैं, मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में यही बोला था कि मैं हर तरह के मतलब जो भी मुझे आता है, जैसे ब्यूटी टिप्स हैं मुझे आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ हैं जो मुझे आते हैं। तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि मेरी प्रगति बेटी है, अभी इतना ज़्यादा मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका भी एक्टिविटी जो रूटीन है, मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बोला था कि मैं उसका शेयर करूँगी आपके साथ। तो अभी थोड़ा-सा ना प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्टिंग है ना, तो इस वज़ह से वीडियो वगैरह एडिटिंग शूट करने में और अपलोड करने में थोड़ा टाइम का इधर-उधर हो जा रहा है। और मैं मतलब फैमिली के साथ रहती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ एक अकेली हूँ, खाए पीऊँ, 2 रोटी फ्री हो जाऊँ, तो थोड़ा ट मैनेज करना पड़ता है। तो फिर अब मैं रेडी हो गई थी प्रगति को स्कूल ले जाने के लिए, और वो भी मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे निकलने में यहाँ से ना 2-3 मिनट थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि उसका 12:30 बजे का टाइम है स्कूल का। तो इस समय शायद 40-40 के आस-पास हो रहा था। हाँ, ऐसे ही हो रहा था। और इधर मैं निकल जाती हूँ, आगे जाके फिर मैं बहुत बुरी तरह से फँसती हूँ, आपको दिखाती हूँ।
तो फिर अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।